नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइड मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12B। तो यहाँ पे इसमें पहले प्रश्न में पूछा गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेमी लंबी है, 3:10 से 3:20 के बीच। इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो घड़ी की मिनट की सुई है उसकी हमको लंबाई दे रखी है 7 सेमी, और यहाँ पे पूछ रहा है ये कि घड़ी 3:10 से और 3:20 के बीच, ठीक है, जितना दूर तक वो चलेगी उसमें वो कितना क्षेत्रफल चलेगी, यानी कितना क्षेत्रफल बनाएगी, उस क्षेत्रफल को तुम्हें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले एक वृत्त बना लेते हैं, तब समझते हैं हम कि जो मिनट की सुई है वो कितना क्षेत्रफल बनाएगी। तो वृत्त कुछ इस प्रकार का होगा, जैसे घड़ी होती है उसी प्रकार का बन जाएगा वृत्त। ये मान लो कोई वृत्त है, इसका सेंटर हो गया बीच में। घड़ी भी लगभग इसी प्रकार से होती है, जिसके यहाँ पे लिखा रहता है 12 और यहाँ पे लिखा रहेगा 6। यहाँ पे लिखा हुआ होता है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ होता है 9। जैसा कि आप जानते हैं जो मिनट की सुई होती है उसमें मिनट की जो गिनती है वो शुरू करते हैं 12 से। बीच में यहाँ पे जो नंबर रहेंगे यहाँ पर लिखा रहेगा 1 और यहाँ पे लिखा रहेगा लगभग 2। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 और यहाँ पर लिखा रहेगा, सॉरी 3 तो ऊपर हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ होगा 4 और यहाँ पर 5। जब मिनट की सुई यहाँ पे आती है 1 पे तो 5 मिनट हो जाते हैं, जब 2 पे आएगी तो 10 मिनट, फिर 3 पे आएगी तो 15 मिनट। तो यहाँ पे ये कह रहा है 3:10 से लेके और 3:20 के बीच में, ठीक है, जितना क्षेत्रफल वो बनाएगी उसको ज्ञात करना है। तो 3:10 कब होंगे, जब जो घंटे की सुई है वो तो रहेगी 3 पे और जो मिनट की सुई है वो रहेगी 2 पर। जब मिनट की सुई यहाँ पे होगी, यहाँ पर 2 पर, उस टाइम पर जो समय होगा वो होगा 10 मिनट, यानी कि 3:10। और जब ये 2 से सुई चलकर इस प्रकार से घूम के जब आ जाएगी यहाँ पे 4 पे आ जाएगी, उस वक्त टाइम हो जाएगा 3:20, जब सुई यहाँ पे आ जाएगी। तो पहले सुई है यहाँ पे 10 मिनट पर, उसके बाद 20 मिनट पे आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में, यहाँ से यहाँ तक चलने में जितना क्षेत्र बना है उसको तुम्हें ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना क्षेत्र बना है आप देख सकते हैं, इतना क्षेत्र बना हुआ है, ये क्षेत्र बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला, जिसमें मिनट की सुई की लंबाई तुमको दे रखी है 7 सेमी है मिनट की सुई की लंबाई। तो यहाँ पे बन गया त्रिज्याखंड। जैसे त्रिज्याखंड ऐसा ही होता है, आपको सिखाया गया है। ये कोई वृत्त है, यहाँ पे सेंटर है, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, एक ऐसे खींच लेंगे, ये त्रिज्या कहलाती है, आर बोलते हैं इसे। तो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में जो क्षेत्र होगा उसे बोलते हैं हम त्रिज्याखंड। इसके लिए हमको एक तो इसकी लंबाई पता होनी चाहिए, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या की लंबाई पता होनी चाहिए, और एक पता होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का कोण, कि कोण कितना है। तो देखिए यहाँ पे ये लंबाई हमें पता है ये त्रिज्या का काम करेगी 7 सेमी है, ये लंबाई 7 सेमी जो कि त्रिज्या का काम करेगी। यहाँ से यहाँ तक का कोण हमको पता करना है, कोण कितना बनेगा। तो देखिए वो कैसे पता करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मिनट की सुई यहाँ पे होगी और फिर ऐसे वो चलती हुई यहाँ तक आ जाएगी ऐसे, तो 1 घंटे में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी बोल सकते हैं 5 मिनट में कह सकते हैं इस बात को, कि 12 से 1 तक आने में कितना डिग्री चलती है। तो 12 से 1 तक आने में चलती है वो 30 डिग्री। ऐसे ही 1 से 2 तक आने में कितना डिग्री चलेगी, फिर से 30 डिग्री चलेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री। इसका अर्थ ये हो गया कि 12 से 3 तक आने में चलेगी 90 डिग्री। यानी कि मान लो 12 पे एक सुई है, मान लो वो घंटे मिनट की जो कुछ हुई है, और एक सुई यहाँ पर, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो कितने कोण बनता है, 90 का बनता है। जैसे मान लो यहाँ पे बना के बता देता हूँ, ये 12 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार से इसमें। तो ये जो कोण बनेगा इस रेखा और इस रेखा के बीच में, ये बनेगा 90 डिग्री का। इसको आप 3 हिस्सों में बांट दो। 3 हिस्से कैसे, मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक हिस्सा ये 1 से, एक लाइन खींचो, एक लाइन खींचो 2 से, तो यहाँ पे ये हिस्से हो गए 3, 1 2 3। पूरा जो यहाँ से यहाँ तक कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री जब तुम 3 हिस्सों में बांट दोगे तो एक हिस्सा 30 डिग्री का हुआ। इसका अर्थ ये हुआ
कि 12 से 1 तक, यानी कि इतनी दूर चलने में जो घड़ी है, सुई होगी, वो 30 डिग्री का कोण तय करेगी। और पूरा चक्कर लगाने में जो घड़ी की सुई है वो तय करेगी 360 डिग्री, क्योंकि पूरा जो एक चक्कर होता है वो होता है 360 डिग्री का। तो इसे आप देख भी सकते हैं, नहीं तो आप इसे सेटिस्फाई भी करके देख सकते हैं, मिला के देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 30, तो इस प्रकार से पूरे एक चक्कर में 360 हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपका 360 ही बनेगा ये। तो घड़ी की जो सुई है मिनट वाली, वो पहले थी यहाँ पे, अब आ गई यहाँ पे, तो कितने का कोण हुआ होगा? 2 से 3 तक, यानी कि 30 मिनट ये, 30 डिग्री ये, और यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री ये, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन गया वो बन गया 60 का। तो आपको समझ में आ गया होगा जो कोण कैसे बना है, कोण बना है यहाँ पे 60 का ये। अब हमको पता करना है कि ये क्षेत्र है कितना है, तो उसके लिए हमको ये लंबाई पता होनी चाहिए। ये लंबाई हमको पता है 7 है, और ये कोण पता होना चाहिए, कोण भी पता है, तो हम पता कर लेंगे। मिनट की सुई द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालें इसलिए आपको यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखना है। तो थीटा का मान यहाँ पे 60 है, 60 रख देंगे बटे 360, पाई का मान रख देंगे 22/7, और आर का मान रख देंगे जो कि 7 है, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। इसे काट देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार, और ऊपर ये 1 बार कटेगा, तो ऊपर तो बच गया 1, बटे में बच गया 6, गुणा 22/7 गुणा 7 पे 2 घात है, तो 7 को आप लिख देंगे 2 बार। इस वाले 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, ये 7 बच गया यहाँ पे, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार, तो ऊपर बच गया एक, तो 11 बच गया, एक बच गया 7, तो 11 गुणा 7 बटे में बच गया 3, 7 ही गुणा 11 से कर देंगे, हो जाएगा 11 7 77, 77 बटे 3। 3 का आप चाहें तो भाग देख सकते हैं, नहीं तो आप इसे सही बटे में लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग सेमी, क्योंकि सेमी में आपकी लंबाई दे रखी है इसकी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वर्ग सेमी। मीटर में दे रखी होती है तो लिखते हैं वर्ग मीटर, नहीं तो आप भाग भी दे सकते हैं। 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, इसे उतार लेंगे, 3 पंजे 15, 2 उतार लेंगे, तो सही बटे में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जो शेष होगा उसे लिखेंगे यहाँ पे ऊपर, जिससे भाग दिया उसको यहाँ पे लिखेंगे, जितनी बार ये भाग गया है तो भाग गया 25 बार, 25 को लिखेंगे यहाँ पर, इतने वर्ग सेमी। अगर ऐसे भी नहीं लिखना चाहें, यहाँ पर पॉइंटों में लिखना चाहें, दशमलव में लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, भाग को आगे बढ़ा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 3 छिक्की 18, घटा देंगे 2 बचेगा, फिर से 0 बढ़ा देंगे, 3 छिक्की 18। इस प्रकार से भाग आप देते चले जाएंगे, पॉइंट के 2 तक आपने निकाल लिया तो इतना ही लिख लेंगे। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 25.66 वर्ग सेमी। देखिए आपके आंसर शीट में आंसर लिखा हुआ है 25.67, तो आपको क्या करना है, 3 अंक तक आप लिखेंगे, दोबारा फिर से भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ बचेगा 2, फिर से 0 बढ़ा लेंगे, 3 छिक्की 18, यानी कि ऐसे ही भाग ही जाता रहेगा, बार बार 6 आता रहेगा। तो एक नियम होता है भाग का, अगर जैसे मान लो 3 बार मैंने भाग दिया तो इस प्रकार से आया ये 3 अंक तक, तो अगर मैं आगे भी देना चाहूँ तो आगे भी भाग चला जाएगा, भाग खत्म नहीं होगा ये, पर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ 2 अंक तक लिखें इसे, और आप अपना आंसर मिलाना चाह रहे हैं, तो नियम ये होता है, अगर लास्ट वाला अंक आप खत्म करना चाह रहे हैं दशमलव में, जैसे मान लो मैं 6 को हटाना चाह रहा हूँ यहाँ से, तो जब 6 को हटाऊंगा तो मुझे ये देखना होगा कि 6 5 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो 6 5 से ज़्यादा होता है, अगर संख्या 5 से बड़ी है तो आप उसको हटा सकते हो, और उससे हटाने के बाद क्या होगा, अगली संख्या में 1 अंक बढ़ जाता है, तो वही आपको यहाँ पे करना है। तो 6 को हटा देंगे, तो 6 को हटाने के बाद क्या होगा, ये वाले 6 में 1 अंक बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 वर्ग सेमी। इस प्रकार से आपका आंसर शीट से आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे भी वही सवाल है, लगभग उसी के जैसा है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया अभी। तो घड़ी की सुई की लंबाई आपको यहाँ पर दे रखी है 14 सेमी है, वो पूछ रहा है कि 5 मिनट में जितना क्षेत्रफल वो रचित कर देगी, जितना क्षेत्रफल बना देगी, उस क्षेत्रफल को तुम ज्ञात करो। तो देखिए मान लो 5 मिनट में, तो 5 मिनट क्या होता है, जैसे मान लो घड़ी की सुई यहाँ पे अभी 12 पे, कहीं भी हो सकती है, मैं 12 पे मान लेता हूँ,
घड़ी की सुई अभी यहाँ पे है सेंटर से। 5 मिनट में कितना चलेगी? 5 मिनट में वो 12 से 1 पे आ जाएगी। मान लो अगर 1 पे होती तो 2 पे आ जाती, और 2 पे होती तो 3 पे। तो इतना चलने को बोलते हैं। मिनट की सुई 12 से 1 पे आ जाएगी तो हम कहेंगे कि मिनट की सुई ने 5 मिनट की दूरी तय कर ली है, 5 मिनट। 2 पे आएगी तो हम बोलेंगे 10 मिनट की दूरी तय कर ली है, और 3 पे आएगी तो हम कहेंगे 15 मिनट की दूरी। बात यहाँ पे कोण की है कि कोण कितना तय हो जाएगा। मान लो अभी मिनट की सुई यहाँ पे 12 पे, 5 मिनट बाद सुई आ जाएगी 1 पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसकी लंबाई है 14 सेमी, 14 सेमी। ये भी 14 सेमी होगी क्योंकि यही तो सुई यहाँ से यहाँ पे आ गई, घूम के नहीं है। तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा? देख 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक का इसने क्षेत्रफल रचित कर लिया। रचित मतलब बना लिया ये क्षेत्रफल। इसको तुम्हें बताना है कितना है। तो हमें यहाँ पे कोण का भी पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक कोण कितना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ से यहाँ तक चलने में 30 डिग्री का कोण चलेगी मिनट की सुई 5 मिनट में। इसके बाद फिर 5 मिनट चलेगी तो फिर 30 डिग्री, उसके बाद फिर 30 डिग्री। यानी कि एक अंक से दूसरे अंक जाने के लिए मिनट की सुई को तय करनी पड़ती है 30 डिग्री। घंटे की सुई को भी इतना ही तय करना पड़ता है, यानी कि 12 से 1 पे आने के लिए 30 डिग्री। तो ये जो कोण बनेगा ये बनेगा यहाँ पे 30 डिग्री का। तो वही फॉर्मूला जो आपने अभी लगाया वही आपको यहाँ पे भी लगाना है, क्योंकि आप जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है जो मैंने पहले लिखा नहीं था, त्रिज्या खंड, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया मिनट की सुई के बारे में, तो हम लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल। तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पे दे रखी है 14 सेमी, और थीटा यहाँ पे दे रखा है 30। तो यहाँ पे मान रख देंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणा आर का मान रख देंगे 14, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 36 कट जाएगा 12 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे बचेगा 1/12 गुणा 22/7, 14 की घात 2 तो उसे लिख देंगे 2 बार 14 गुणा 14। 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, 2 से ये 12 कट जाएगा 6 बार, और 6 से 6 कट जाएगा 2 से 3 बार, द्वितीय 6, और 22 को काट देंगे 11 बार। तो यहाँ पे बचेगा, ऊपर तो बच गया 11 और ये बच गया 14 बटे में 3। गुणा कर लेंगे, 14 गुणा ऐसे करेंगे, 14 कम 14 हासिल लेगी 1, 14 कम 14 और 1 हो जाएगी 15 बटे में 3। या तो आंसर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं वर्ग सेमी। ये मात्रक होगा वर्ग सेमी, सेमी में दिया है तो वर्ग सेमी, मीटर में दे रखा होता तो वर्ग मीटर। 3 से आप भाग भी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। 3 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 3 पंजे 15, 4 उतार लो। अब 4 में भाग देंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। त्राम तिया 9, फिर से 1 बचेगा, पॉइंट हमने लगा दिया पहले ही, तो फिर 0 बढ़ा लेंगे हम, त्राम तिया 9। तो ये भाग लगातार चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के 2 अंक तक इसको छोड़ देंगे, ठीक है। यहीं तक हमको भाग देना है, इसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया ये 5.33 वर्ग सेमी। इसमें आप चाहे तो देखो पहले की तरह कर सकते थे, जैसे 3 को हटाएंगे तो इसमें 1 बढ़ेगा, लेकिन इसमें 1 बढ़ेगा नहीं क्योंकि 3 है ना कि 5 से ज़्यादा। को पिछली संख्या को हटाएंगे और आप अगर 1 बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसके लिए स्थिति कंडीशन होती है कि ये वाली जो संख्या जो आप हटाना चाह रहे हैं वो संख्या 5 से बड़ी होनी चाहिए, तब उसे हटाने पे अगले में 1 अंक बढ़ जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया है, एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक पहिया है जो कि एक चक्कर में 5.5 मीटर दूर तक जाएगा, और आप उसे घुमाएंगे तो एक चक्कर में लुढ़क जाता है, मतलब वो घूम के ही जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल बताना है कि उस पहिए का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल बताने के लिए आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए। जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो वहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन आर को आपको मान पता होना चाहिए, जब तो आर का मान रखोगे।
तो पहले पहिया बना लेते हैं हम। मान लो ये कोई पहिया है जिसे हम लुढ़काएंगे, तो लुढ़कने में वो 5.5 मीटर दूर तक जाएगा एक चक्कर लुढ़कने में। तो एक चक्कर लुढ़कने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ये इस पे निशान हो गया यहाँ पे, जब ये घूम के जाएगा, ये पहिया जब घूमेगा, जब दोबारा से निशान इसी स्थान पे आ जाएगा, इसी स्थिति में, तो हम कहेंगे कि एक चक्कर पूरा हो गया है। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? एक चक्कर में दूरी तय करेगा उतनी जितनी इसकी परिधि है, जितनी इसकी परिधि है। जिस परिधि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई होगी, ये जो लाइन जा रही है, ये जो रेखा बन के जा रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसे परिधि बोलते हैं। तो जितनी ये परिधि होगी उतनी ही दूरी एक चक्कर में तय करेगा। यानी कोई भी पहिया हो, एक चक्कर में वो उतनी दूरी तय करेगा जितनी उसकी परिधि है। यानी कि एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होगी उसकी परिधि के। मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो r है, त्रिज्या r मान ली मैंने इसकी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, बराबर होगी 2 पाई r के। एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई r, 2 पाई r की परिधि, यानी कि जिस पहिए की जो परिधि होगी इसके बराबर होगी वो दूरी। जबकि ये दूरी का मान हमको दे रखा है 5.5, तो यहाँ पर रख लेंगे 5.5। 2 जैसा है वैसा ही, पाई का मान रख देंगे 22/7, r जैसा वैसा ही रहेगा, 7 भाग में से आ जाएगा गुणा में, 5.5 गुणा 7, यहाँ पर रह जाएगा 2 गुणा 22 गुणा r। अब 2 और जो 22 है ये गुणा में, ये यहाँ से आ जाएगा भाग में, ये गुणा में से भाग में आ जाएगा। 5.5 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22, 2 गुणा 22 बराबर r। इसे काट लेंगे, तो काटने के लिए यहाँ पे पॉइंट है, पहले इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पे। तो जब ये पॉइंट हटेगा तो बटे में एक जीरो जाएगी बढ़। ये नियम होता है, अगर आप एक अंक बाद पॉइंट को हटा रहे हैं तो एक जीरो बढ़ जाती है। जैसे यहाँ से एक जीरो पॉइंट हटाएंगे एक अंक बाद तो नीचे एक जीरो बढ़ेगी, अगर नीचे पॉइंट को हटा रहे हैं तो ऊपर जीरो बढ़ेगी। तो ये बन गया 55। अभी ये 5.5 नहीं, ये 55 है, तो इसको काट लेंगे 11 से, 11 से कट जाएगा 5 बार, 11 पंजे 55। इसको काट लेंगे 22 को, 11 दूनी 22, जीरो जैसा है वैसा ही, यानी कि 20 बार भाग चला गया। अब 5 से काट लेंगे 20 को, 5 चौक 20, ऊपर 7 है, बटे में बच गया 2 और 4, तो 7 बटे 2 गुणा 4 बराबर 4 का गुणा 2 से कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, r बराबर, यानी कि त्रिज्या आ गई 7/8। इसको आप पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, r बराबर 7/8, r को पहले इसको बाद में, इतने मीटर। क्योंकि जो हमें परिधि जो दे रखी थी, जो चक्कर की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है मीटर में, तो जो त्रिज्या आएगी वो मीटर में आएगी। तो त्रिज्या होगी 7/8 मीटर। हमको बताना है इसका पहिए का क्षेत्रफल। इस बाउंड्री जो बन रही है नीले रंग में, इसके अंदर जो भी स्थान है इसका क्षेत्रफल, ये कितनी जगह है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम पहिए का क्षेत्रफल, ये हमको बताना है। तो पहिए का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई गुणा त्रिज्या, तो त्रिज्या मैंने r मान रखी तो r का स्क्वायर बराबर, पाई का मान रख देंगे 22/7, r का मान रख देंगे 7/8, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर 22/7। मैंने भाग इसलिए नहीं दिया कि मुझे पता है 7 बाद में जाके कट जाएगा, तो 7/8 पे स्क्वायर है, इसका मतलब है 7/8 को तुम्हें लिख लेना है 2 बार, 7/8 गुणा 7/8, एक 7 से 7 कट जाएगा, इसको काट लेंगे आप 2 से, 2 चौक के 8 और ये कट जाएगा 11 बार, तो ऊपर बचेगा 11 गुणा 7 बटे में बचेगा 4 और ये 8, 4 गुणा 8, 11 गुणा 7 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32 से भाग देंगे इसमें, या तो आप ये भी लिख सकते हैं वर्ग मीटर। तो 77/32 वर्ग मीटर, या तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, अदरवाइज 32 से भाग दे सकते हैं, पॉइंटों में दे सकते हैं, नहीं तो सही बटे में। आपको जो आंसर दिया है वो आंसर शीट में दे रखा है सही बटे में, तो आप सही बटे में दे सकते हैं, लिख सकते हैं इसको भाग देकर। 32 से भाग देंगे 77 में तो जाएगा 2 बार, 32 दूनी 64, 7 में से 4 जाएगा बचेगा 3, 7 में से 6 जाएगा बचेगा 1,
तो जो शेष है, जो शेष होता है उसे लिखते हैं हम ऊपर, जिससे भाग देते हैं। जैसे 32 से भाग दिया, 32 को रखेंगे यहाँ पर बटे में, और जितनी बार भाग जाएगा, 2 बार गया तो 2 को रखेंगे यहाँ पर, तो 2 सही 13 बटे 32 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया है एक वृत्ताकार पहिया, 3 नहीं 4, ये तो बता दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। यानी कि आपको वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 6 सेमी, कोण दे रखा है 60 सेमी, 60 डिग्री, कोण 60 डिग्री और त्रिज्या दे रखी है 6 सेमी, और आपसे पूछ रहा है ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए एक वृत्त है, इस प्रकार से एक वृत्त बना लेंगे। एक वृत्त हो जाएगा, ये वृत्त हो गया। इसका मान लो ये सेंटर हो गया, केंद्र जिसे बोलेंगे हम। यहां से 2 लाइन खींच लेंगे, एक ऐसे और एक लाइन इस प्रकार से। ये आपकी त्रिज्याएं होंगी, इनकी लंबाई 6 सेमी है, यानी कि ये भी 6 सेमी और ये भी 6 सेमी। इस वाले पॉइंट को मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। तो इन दोनों लाइनों के बीच में, इस वाली लाइन के और इस वाली लाइन के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो स्थान है, इसे बोलेंगे हम त्रिज्याखंड। इसका हमको क्षेत्रफल बताना है। इन दोनों के बीच का कोण हमको दे रखा है 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, बिकॉज या चूंकि बोलते हैं इसे, चूंकि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के। यहाँ पर थीटा का मान रख देंगे 60 और आर का मान रख देंगे 6। थीटा का मान 60 रख देंगे बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर के स्थान पर रख देंगे 6, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा, 12 बार 6 कम 6, 6 दूनी छतम 36, 6 बार कटेगा ये, छतम 36, ऊपर 1 बटे में 6 गुणा 22 बटे 7, 6 पे 2 घात है, इसका मतलब 6 को 2 बार लग देंगे, 6 गुणा 6, 6 से 1 6 कट जाएगा। यहाँ पे ऊपर बच गया 22, 1 बच गया और 6 बच गया, तो 22 गुणा 1 से करेंगे 1, फिर 22 को गुणा करेंगे 6 से, तो आ जाएगा ये 132। तो ये पहले 22 गुणा 1 से कर लेते हैं, 22 बटे 7 गुणा 6, 6 का गुणा 2 से करेंगे, 6 दूनी 12, आंसू लगी 1, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे में 7, 7 से इसमें भाग दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमसे पूछा गया है त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो जिसके में त्रिज्या यहाँ पे दे रखी है r और कोण दे रखा है 120 डिग्री जो कि वृत्त के केंद्र पर आंतरित होगा। तो पहले हम वृत्त बना लेते हैं। मान लो ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र यहाँ पे होगा O। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है 120 का। मान लो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 120। आपको बताना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें वृत्तखंड कौन सा होगा, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को मिला देंगे। इन दोनों को मिला दिया हमने, जो यहाँ पे इस लाइन के नीचे जो क्षेत्र होगा ऐसे बोलेंगे वृत्तखंड। इस वाली लाइन के नीचे जो क्षेत्र होगा, इस वाली लाइन के नीचे, इसको बोलेंगे हम वृत्तखंड। इस वाले को जो इसको मैंने छायांकित किया हुआ है, इसका आपको क्षेत्रफल बताना है। इस पॉइंट को मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे हम बी। तो आपको इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, इस वाले का। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा, बराबर थीटा का मान दे रखा है, मान रख देंगे 120, 360 जैसा वैसा ही, पाई का मान रख देंगे 22 बटे 7, आर का मान यानी कि आर ही है ये, तो ठीक है, आर का कोई मान नहीं दे रखा है, आर के स्थान पे आर ही दिया हुआ है, माइनस आर के स्थान पे आर ही दिया हुआ है, साइन जैसा वैसा ही, थीटा का मान दे रखा है 120। 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 36 कट जाएगा 3 बार, यहाँ बचेगा 1 बटे 3 गुणा 22 बटे 7
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2। साइन 120 का मान रख देंगे। साइन 120 का मान होता है √3/2। ये साइन 120 का मान होता है √3/2। तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, नहीं तो आप इनकी गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल में क्या है, जो आंसर शीट है उसमें पाई का मान नहीं दिया। आप चाहें तो पाई का मान लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ना लिख के करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये आंसर शीट से मिलाना है तो आपको पाई का मान यहाँ पे नहीं रखना है, यानी कि पाई को पाई ही रहने देना है। जब हम पाई को पाई रहने देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर गुणा करेंगे 1 से तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 3 माइनस आर स्क्वायर गुणा करेंगे √3 से तो हो जाएगा ये √3 आर स्क्वायर बटे 2 गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा ये 4। ऊपर कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ से ऊपर से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा पाई बटे 3 माइनस √3/4। तो यहाँ पे भिन्न बन रही है पाई बटे 3 और एक भिन्न बन गई √3/4। इन दोनों में से क्या करना है, इनका हम ले लेंगे लासा यानी कैल्शियम ले लेंगे 3 का और 4 का। इनका कैल्शियम आएगा 12, 3 से 12 में भाग देंगे 4/4 गुणा करेंगे ऊपर पाई से तो हो जाएगा ये 4 पाई, माइनस 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, 3 गुणा करेंगे √3 से तो 3√3। ये आपको याद रखना है 3 गुणा अंदर नहीं होगी क्योंकि इस पर रूट है और ये 3 बिना रूट वाला है, तो 3 यहाँ पे बाहर ही रहेगा। जो बाहर 1 होगा 1 के साथ गुणा होगी, 4 से भाग देंगे 12 में 3 बार जाएगा, 3 ही गुणा करेंगे यहाँ पे 1 के साथ तो हो जाएगा 3√3। ये 12 सबके भाग में तो 12 को यहाँ से लिख लेंगे यहाँ पर बाहर की तरफ। ठीक है, आर स्क्वायर के बटे में आ जाएगा तो आर स्क्वायर बटे 12 अंदर यहाँ पर रह जाएगा 4 पाई माइनस के 3√3 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपसे पूछा गया है चित्र में वृत्त OR। देखिए वृत्त OR, तो वृत्त OR का मतलब ये वृत्त हो गया, O से मतलब इसका केंद्र O है, R का मतलब हो गया जिसकी त्रिज्या R है, ये मतलब वृत्त OR से। के लघुचाप PQ, ये लघुचाप हो गया PQ की अंशमाप 100 दे रखी है, जो कि आपने चित्र में देख रखे हैं। चित्र में ये दिखाया हुआ है 100 दे रखी है, यहाँ तक की जो ये अंशमाप है कोण। दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। रेडियन से यहाँ पे मतलब है कि पाई के पदों में, यानी कि जो आंसर आए उसमें पाई होना चाहिए, ये मतलब होता है रेडियन का। तो दीर्घ चाप कौन सा होगा, ये जो चाप होगा लघु होगा छोटा, और ये चाप होगा बड़ा, इसको बोलेंगे हम दीर्घ। यानी बड़े चाप को बोलेंगे दीर्घ, छोटे चाप को बोलेंगे लघु। तो हमें ज्ञात करना है ये वाला चाप। तो देखिए ये जो कोण है ये 100 है, तो बचा हुआ ये कितने का होगा, ये होगा आपका 260 का, क्योंकि हम जानते हैं पूरा एक जो चक्र होता है वो 360 होता है। जब यहाँ से यहाँ तक 100 है तो बचा हुआ हो जाएगा 260, यानी कि टोटल 360 में से 100 घटा देंगे तो बचा हुआ आ जाएगा। तो बचा हुआ जो कोण होगा वो होगा 360 का। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं चाप की लंबाई, तो हम लिखेंगे यहाँ पे चाप की लंबाई, क्योंकि चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। तो मुझे यहाँ पे बताने दीर्घ चाप की, तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं, इसलिए दीर्घ चाप की लंबाई, अगर मान लो ये पूछता लघु चाप की तो थीटा की जगह पे ये 100 रखते, ये पूछ रहा है दीर्घ चाप की तो थीटा का मान ये रखेंगे 260, यानी कि सवाल इससे की बतानी है हमें, तो थीटा के स्थान पर रखेंगे यहाँ पे 260/360 × 2πr। ठीक है, आर का मान आर ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे लघु की पूछेगा तो रखते हैं यहाँ पे कोण के स्थान पे 100, इसको रखते हैं 100 को यहाँ पर। ये पूछ रहा है दीर्घ की, तो दीर्घ के स्थान पर लिखा है 260, इसको काट लेंगे, जो कटेगा वो बचेगा आंसर। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 26 कट जाएगा 13 बार, और ये कट जाएगा 18 बार। अब इस वाले 2 से 18 कट जाएगा 9 बार, जो बच गया वही आपका आंसर। ऊपर बच गया यहाँ पे 13 बटे में बच गया 9, और यहाँ बचेगा πr, इसे बोलेंगे इकाई। देखिए अगर ये सेमी में दे रखा होता तो लिखते सेमी, मीटर में देखो तो मीटर लिखते, कुछ नहीं दिया तो आप लिखेंगे या तो इकाई या लिखेंगे मात्रक। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा मात्रक के रूप में, या तो मात्रक लिख दो या लिख दो इकाई। तो 13/9πr ये इसकी चाप की लंबाई होगी, दीर्घ चाप की लंबाई, जो कि रेडियन के पदों में, चूंकि यहाँ पे पाई है इसका मतलब है रेडियन के पदों में है।
क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा गया है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे इसके केंद्र पर एक कोण दिया हुआ है जो कि 60 डिग्री का बनेगा और त्रिज्या दे रखी है इसकी 15 सेमी। केंद्र पर जो कोण बनेगा लघु चाप के द्वारा वो बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि जो पूरा कोण होता है, पूरा चक्र होता है, वो होता है 360 का। तो सीधी बात है, जब ये 60 का बन रहा है तो बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो होगा 300 का, तो वो दीर्घ होगा और ये लघु है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि जो कोण आपको दे रखा है वो लघु चाप का दे रखा है। तो लघु चाप के द्वारा जो कोण बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का। पाई का मान दे रखा है जो आपको यूज करना है, यानी कि यहाँ पे पाई का मान आपको 22/7 नहीं रखना है सवाल के अंदर, ये रखना है आपको 3.14 और यहाँ पे √3 भी आएगा सवाल में, तो वहाँ पर √3 के स्थान पे आप रखेंगे 1.73। तो ऐसे ही आपको जब पेपर होगा तो पेपर में भी दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक वृत्तखंड बना लेते हैं। ये केंद्र हो गया O, ये इसकी त्रिज्या हो गई, दोनों तरफ समान हो गई जो कि 15 सेमी है। यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15। इन दोनों पॉइंटों को मिला लेंगे, इनको इसे मान लेंगे A, इसे मान लेंगे B। तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र है इसको आपको ज्ञात करना है, इसे बोलेंगे वृत्तखंड। तो ये जो वृत्तखंड है वो है लघु वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होगा? जो बचा हुआ हिस्सा जो बनेगा वो बनेगा दीर्घ वृत्तखंड का। तो ये लघु वृत्तखंड है, तो आपको दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालना है? जब इसका जब मान निकाल लेंगे, इसके मान में से जो टोटल का मान आएगा, टोटल का जो इसका क्षेत्रफल आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। इस प्रकार से हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं इसका लघु का। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप लिख लेंगे, क्योंकि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड कोई सा भी हो, दीर्घ हो चाहे कैसा भी हो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा θ/360 इंटू πr² माइनस r²/2 इंटू साइन थीटा, इतने के। इसमें क्या करना है, आपको मान रखना है। ठीक है, तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो पहले निकाल रहे हैं मैं इसका लघु का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु, इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो। तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, यहाँ पे जो थीटा है वो है 60 डिग्री। तो थीटा के स्थान पर लिख देंगे 60/360, पाई का मान रखना है 3.14, आर का मान रखेंगे 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस आर के स्थान पर रखेंगे 15²/2। यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलिए फिर भी लिख देते हैं। यहाँ पे थीटा के स्थान पर लिखना है 60। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार, तो ऊपर बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6। 3.14 जैसा है वैसा ही, 15 का स्क्वायर है, तो इसे पहले 2 बार लिख लेंगे इसे हम, 15 × 15, जिससे कि 6 से कट जाएगा, 15 × 15 माइनस, इसको भी ऐसे लिख लेंगे, 15 का स्क्वायर होगा 225, 15 पे घात 2 है, तो इसका मतलब है कि 15 गुणा 2 बार करनी है। 15 × 15 से करेंगे आ जाएगा 225। यहाँ पर आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 रख दिया बटे में 2। साइन 60 का मान होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन 60 का मान होता है √3/2। ये आपको मान याद होने चाहिए, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे ये मान रख देंगे √3/2। यहाँ से कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा 3 से 2 बार, 3 दूनी 6, 15 कट जाएगा 3 पंजे 15 5 बार। तो यहाँ पे बटे में बच गया 2, 1/2 गुणा 3.14 गुणा 15 गुणा 5 से कर देंगे तो 5×5 = 75 माइनस √3 का गुणा इससे होगा, 2 का गुणा होगा इससे, तो √3 गुणा बाद में करेंगे, पहले इसका मान रख लेते हैं। ये 2 जैसा है वैसा ही, √3 का मान होगा यहाँ पर, ये मान दिया हुआ पर वो रखेंगे 1.73/2। इस बटे 2 को बाद में हिसाब लगाएंगे, पहले इन दोनों का कर लेते हैं हम गुणा, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो इन दोनों गुणा आएगा 3.14 गुणा 75, इनका गुणा करेंगे तो गुणा कुछ इस प्रकार से करना होता है, पहले 5 ही गुणा करेंगे, 5 × 20, 7 लगी 2, 5 × 5 और 2 7, 5 × 15। अब करेंगे 7 से गुणा, 7 × 28, 7 लगी 2, सॉरी पहले यहाँ पे कट्टा लगा लेंगे, 7 × 28, 7 लगी 2, 7 × 7 और 2 9, 7 × 21, 0 आ जाएगा, 7 × 8 15, 7 लगी
5 और 9 14 और 1 15, हाँ लगी 1 1 और 1 2 और 1 3 और 2। तो 2 के बाद पॉइंट है तो 1 2 पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये आ गया 235.50 बटे में 2। ठीक है, दोनों गुणा कर ले, ये 2 सबके बटे में, ध्यान रखना। ठीक है, ये सभी गुणा में, तो इन दोनों गुणा कर लिया आ गया 2 सबके बटे में लिख दिया हमने माइनस। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, गुणा का चिन्ह नहीं है, इन दोनों गुणा कर लिया आ गया, ये दर है। अब क्या करना है, इनकी गुणा करनी है। 225 गुणा 1.73 बटे 2 गुणा 2 से करेंगे हो जाएगा 4। यहाँ पर क्या करना है, 2 से काट देना है या फिर 2 से भाग दे देना, एक ही बात है। 2 से काटेंगे, एक तो गुणा में लिखा है मतलब इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। 2 से इसके काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 में भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा और 5 15, 2 सत्ते 14। पॉइंट तो पहले पॉइंट लगाओ, तब 1 और इस 5 को तब हम लिखेंगे। तो यहाँ से 1 मिला हमें और 5 1, फिर से 15 हो गया, तो 2 सत्ते 14, फिर बचा 1, 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 117.75। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर। माइनस इन दोनों की गुणा कर लेंगे, जैसे यहाँ पे गुणा करिए वैसे इन दोनों की भी गुणा हम कर लेंगे। तो 225 गुणा 173, इस गुणा को हम कुछ इस प्रकार से करेंगे, ये शॉर्ट तरीका होता है गुणा करने का। 3 पंजे 15, हाँसू लगी 1, 3 दूनी 6 और 7 पन्ना 35, 41 41 और 1 42 हो जाएगा 42 और हाँसू लगी 4, 3 दूनी 6 और 1 पंजे 5 यानी कि 11 हो गया और 7 दूनी 14, 14 11 हो जाएगा 25, 25 और 4 हो जाएगा 29, हाँसू लगी 2। अब करेंगे 7 का गुणा, 7 दूनी 14 और 1 दूनी 2, तो 14 और 2 हो गया 14 और 2 हो गया 16, 16 और 2 18, हाँसू लगी 1, 1 की गुणा 2 से करेंगे 2, 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पे आ गया इतना। तो पॉइंट लगाना में 2 अंक बाद, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था तो 1 2 पॉइंट आ गया 10, तो ये बच गया हमारा 389.25 बटे 4। 4 से भाग दे लेंगे अभी हम इसमें 117.75, 4 से भाग देंगे तो 4 से 38 में भाग देंगे, इसमें 3 में भाग नहीं जाएगा, तो जाएगा ये भाग 4 8 32, 4 9 36, 9 बार, यहाँ से बचेगा 2 और 9 29, यानी कि 4 7 28, फिर से 1 बचेगा। 12 को तब शामिल करेंगे, पहले पॉइंट लगा लेंगे, तो यहाँ से 1 बचा और 2 12, तो हो गया 4 3 12, फिर 5 बचा, 4 एकम 4, इतना ही बहुत है 97.31। इसमें से इसको घटा लेना है, तो घटाने क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, पहले रखेंगे 117.75, फिर इसको रखेंगे इसके पॉइंट में 97.31, 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में 3 जाएगा 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में 7 जाएगा 0, 1 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से आंसर ले लेंगे 10 हो जाएगा, 1 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से आंसर ले लेंगे 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 में से 9 जाएगा, बचेगा 2, तो आपका ये आंसर आ गया 20.44। ये सेमी में दे रखा था तो ये हो गया वर्ग सेमी, वर्ग सेमी क्षेत्रफल आ गया आपका 20.44 वर्ग सेमी आ गया लघु का। अब आपको निकालना है दीर्घ का, यानी कि संगत दीर्घ का भी निकालना है, तो ये लघु का आ गया। दीर्घ का कैसे निकालेंगे, तो पहले आप इससे नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको दीर्घ का भी बताता हूं। देखिए उत्तरमाला में क्या है, जो आंसर शीट है उसमें दे रखा है 4 अंक तक, तो ठीक है, इसको अगर मैं भाग देता है यहाँ पे 4 अंक तक तो वो भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई कैसी भी गलती नहीं है। हमको बताना है दीर्घ वृत्तखंड का, तो उसका हम कैसे बताएंगे, उसके लिए हम पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से इस वाले को माइनस कर देंगे, बचे हुए का अपने आप आ जाएगा, लघु वाले का माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर माइनस इतने के। ठीक है, जो हमने बताया लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैं सीधा इसका मान ही रख देता हूं यहीं पे, बजाय ये लिखने के। तो इसका मान है 20.44। पाई का मान रख देंगे 3.14, आर का मान मुझे पता ही है 15 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 20.44, 3.14, 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225। जैसा कि आपको पता है 225 से ये नहीं पता है, ठीक है, वो मैंने अलग गुणा की थी। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, 225 से गुणा कर लेते हैं 3.14 से, 3.14
बट ने ये 225। तो ये शॉर्ट तरीका होता है गुणा करने का, इस तरीके से गुणा करेंगे। पॉइंट को बाद में लगाएंगे, फिलहाल क्या करते हैं पॉइंट को भूल जाते हैं, गुणा कर लेते हैं। 5 गुणा करेंगे 4 से, 5 चौक 20, 700 लगी 2। 5 गुणा करेंगे अब 1 से, 5 एकम 5 और 2 चौक के 8, तो जाएगा 13, 13 और 2 हो जाएगा 15, 800 लगी 1, 5 या 15 और 2 चौक के 8, तो हो जाएगा ये 23, 23 और 2 एकम 2, तो 25 हो जाएगा। 25 और 1 26, 800 लगी 2। अब करेंगे 2 का गुणा, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 8, 8 और 2 हो जाएगा 10, 800 लगी 1, 2 तिया 6 और 1 7, 5 तिया एक बार मिला लेते हैं इसे, 5 तिया 15, 2 चौक के 8 23 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 25, 25, 25, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, 25 और 1 26, बिल्कुल सही है। 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दें, पॉइंट आ जाएगा 1 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 706.50 माइनस 20.44, ये गया 706.50 माइनस 20.44। इसमें से इसको घटा लेना है, तो घटाएंगे कैसे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, तो ये वाला तो यहाँ पे है ही है, इसको रख लेंगे इसके नीचे, तो ये हो गया 20.44। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होगा, 0 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से आंसर ले लेंगे, 5 में से आंसर लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा बचेगा 6, यहाँ बच गया 4, 4 में से 4 जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 6 ही है, 6 में से 0 जाएगा 6, ये 0 में से 2 नहीं जाएगा, आंसर ले लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ बचेगा 6 जैसा है वैसे लिख लेंगे हम, तो ये आ गया 686.06 वर्ग सेमी, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है एक वृत्त का व्यास 16 सेमी है, इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ हमें दी हुई है सवाल में वो हमने ऊपर यहाँ पे लिख दी है। वृत्त का व्यास दिया हुआ है 16 सेमी, वो लिख दिया है, और व्यास मतलब व्यास ही दे रखा है, ठीक है। व्यास का मतलब होता है D, वृत्त के व्यास को प्रदर्शित करते हैं D से, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने D, 16 जैसा है वैसा ही, कोण दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ये लिख दिया। तो वृत्त को हम बना लेते हैं। मान लो ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इसका ये केंद्र हो गया, इसे केंद्र O बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे A, इसको बोलेंगे B, दोनों को मिला देंगे, मिला दिया हमने इनको। अब इस लाइन के नीचे, इस रेखाखंड के नीचे AB के, ये जो क्षेत्र है इसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड, इसे हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड। हमें बताना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे जो कोण दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण आपको 60 डिग्री दे रखा है। बचा हुआ कोण कितने का होगा, क्योंकि पूरा जो कोण होगा ये 360 डिग्री का होगा, पूरा कोण ये वाला, ये पूरा जब घुमा देंगे हम, पूरा जो कोण होगा वो 360 डिग्री का होगा। यहाँ से लेके पूरा जो एक चक्कर होता है वो होता है 360 डिग्री। ये यहाँ से 60 दिया हुआ है, इस 60 को टोटल में से 360 में से घटा देंगे तो बचा हुआ आ जाएगा। टोटल जो होता है वो 360 होता है, उसमें से क्या करना है, ये वाला हमें माइनस कर देना है, तो बचा हुआ ये आ जाएगा। तो पूरे 360 में से ये 60 माइनस कर देंगे हम, तो बचेगा 300, यानी कि ये जो कोण होगा वो होगा 300, ये 300 होगा और ये 60 है, तो टोटल 300, ये 300 और ये 60, तो पूरा जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 360। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है दीर्घ वृत्तखंड का। तो उसके लिए हम जो कोण लेंगे वो लेंगे 300, ना कि हम 60 वाला लेंगे। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे हमें दिक्कत कहाँ आएगी वो पहले समझ लो। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत हमें आएगी जब थीटा को यहाँ पे रखेंगे ना साइन के स्थान पे, साइन थीटा इस वाले स्थान पे, तो यहाँ पर हमने रख दिया मान लो 300। तो यहाँ पर रखने के बाद हम क्या है वहाँ पर उसका मान नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पे हम इसका मान नहीं निकाल पाएंगे, और हमें इसका अगर मान निकालना होगा तो हमको क्या होगा, ये चतुर्थांश में तोड़ना होगा, तब वो मान निकलेगा। अगर आपको चतुर्थांश भी आते होंगे तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी तरीके से करा देता हूँ, चतुर्थांश के हिसाब से आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से तोड़ना है। तो पहले लिख लेते हैं हम फॉर्मूला, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल
बराबर होगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा। तो हमें बताना है दीर्घ का, तो दीर्घ के लिए जो कोण होगा वो होगा 300 और जो लघु के लिए इस वाले जो कोण होगा वो होगा 60। हमको दीर्घ का बताना है तो हमें जो कोण लेना है वो लेना है 300। नहीं तो आप जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 7 उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। इसका पहले निकाल लेंगे, उसका इतना निकालने के बाद वो टोटल में से माइनस कर देंगे तो बचे हुए का आ जाएगा ना, दीर्घ का आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थीटा का मान रख देंगे 300 बटे 360, पाई का मान 300 रख दिया, पाई का मान रख देंगे 3.14, आर का मान हमें यहाँ पे निकालना है। डी दे रखा है 16, डी यानी कि व्यास, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो डी बराबर 16 यानी कि व्यास 16 है तो त्रिज्या हो जाएगी यानी कि आर हो जाएगा यहाँ पे 8, यानी कि इसका हमको आधा कर देना है व्यास का। 16 दे रखा है, 16 का आधा कर देंगे तो त्रिज्या 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे 8 रख देंगे हम, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे में 2 साइन थीटा का मान रख देंगे 300। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 10 बार, 3 दाड़े 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12। तो यहाँ ऊपर बच गया 5 बटे में बच गया 6 गुणा 3.14 गुणा 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये 64, 64, 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 64 कट जाएगा 32 बार, माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बटे 2 साइन 300 का हमको मान पता नहीं होता तो हम क्या करेंगे 300 को तोड़ेंगे चतुर्थांश में। तो 300 को तोड़ लेंगे हम ऐसे 270 प्लस थीटा प्लस 30, 300 को लिख लेंगे 270 प्लस 30, 270 प्लस 30 करेंगे 300 ही आ जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया जिससे कि फॉर्मूला बन जाएगा साइन 270 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा साइन 270 प्लस थीटा, चतुर्थांश में पढ़ा होगा। ये 0 होता है, ये 90 होता है, 180, ये 270 और यहाँ होता है 360। तो 270 प्लस का मतलब है इसमें जा रहे हैं आगे, 270 माइनस का मतलब होता है पीछे, पीछे यानी कि तीसरे वाले चतुर्थांश में, और 270 प्लस का मतलब इस वाले में। तो ये वाला चतुर्थांश है चौथा नंबर 4 का। तो इस वाले चतुर्थांश में एक तो कॉज और एक सेक दोनों प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। 270 और 90 पे मान बदल जाता है, तो यहाँ पर 270 लिखा हुआ है, मान बदलेगा। तो सबसे पहले पता करना है हम कौन से चतुर्थांश में, हमें इसमें चतुर्थांश में, इस वाले में, चौथे में। तो चौथे में साइन कैसा होगा, साइन होगा माइनस का, तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद ये पता करेंगे कि 90 270 में मान बदलता है, तो यहाँ पे इनमें से कोई है कि नहीं है, तो यहाँ पे 270 लिखा हुआ है, तो 270 में मान जाएगा बदल, 270 में साइन बदल जाएगा कॉस में, जो थीटा होगा यहाँ पे थीटा लिखना है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है साइन 270 प्लस थीटा होता है माइनस के कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी वही है साइन 270 प्लस थीटा, थीटा के स्थान पे सवाल में कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 30 लिखा हुआ है तो किसी सवाल में कुछ और भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा, आगे लिख दूंगा ऐसे, पहले से काट लो, 2 से ये कट जाएगा 32वां, यहाँ बचेगा 5/3 गुणा 3.14 गुणा 32 माइनस 32। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा साइन 270 प्लस साइन 270 प्लस थीटा, तो क्या होगा साइन 270 प्लस थीटा, थीटा के स्थान पे सवाल में कुछ भी हो सकता है, माइनस के कॉस थीटा, तो थीटा के स्थान पे यहाँ पे 30, साइन 270 प्लस 30, ये हो जाएगा माइनस के कॉस 30, क्योंकि इसे थीटा मानेंगे हम, तो साइन 270 प्लस 30 हो जाएगा माइनस के कॉस 30। इसे काट लेंगे, पर इसे बाद में काटेंगे, पहले क्या करते हैं, पहले इनकी कर लेते हैं हम गुणा आपस में, 3 से नहीं कटेगा, 3 का भाग देंगे बाद में, पहले गुणा करने के बाद। तो पहले 5 ही गुणा कर लेते हैं, या फिर पहले इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 32 की और 314 की। तो 32 की गुणा करेंगे 4 से तो हो जाएगा 128, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यानी 32 चौका होता है 128, 128 का लिख देंगे यहाँ पे हम 8, आंसर लगेगी ये 12, ये 12 आंसर लगेगी यहाँ पे, ये वाली संख्या। 32 से गुणा करेंगे एक में, 32 एकम 32 और 12 ये हो जाएंगे 44, तो 44 का लिख देंगे 4, तो आंसर लगी फिर से 4। 32 तिया हो जाएगा, यानी 32 दूनी 64 हो गए,
तो 32 दूनी 64 और 32 तिया, तो 32 तिया हो गया 96, 32 तिया हो गया 96, 96 और 4 हो जाएंगे 100, 2 जीरो, 2 अंक बाद पॉइंट है तो 1 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, माइनस ये गुणा भी कर लेंगे, यहाँ पे भी गुणा कर लेंगे, माइनस गुणा माइनस से करेंगे प्लस 32 जैसा वैसा ही cos 30, 5, अब 5 की गुणा कर लेंगे, गुणा का चिन्ह है 5 की गुणा कर लेंगे पहले, ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है तो 5 की गुणा इससे होगी, 3 गुणा 1 से होगी तो 3 गुणा 1 से होगी तो 3, 5 गुणा इससे होगी तो क्या होगा 5 40, आंसू लगी 4, 5 चौक 20, 20 और 4 हो जाएंगे 24, आगे 0 है तो ये पूरा 24 लिख जाएगा, 5 गुणा पर 0 से करेंगे 0, 5 एकम 5, 1 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 32 जैसा वैसा ही cos 30 का मान होता है √3/2, ये cos 30 का मान होगा √3/2, ये हो गया 502.40/3 प्लस 2 से ये कट जाएगा, 2 से 32 कट जाएगा 16 बार, √3 का मान रख देंगे 1.73 जो कि पहले में दिया था, इससे पहले सवाल में 3 से इसको काट देंगे, तो 3 से काटेंगे तो ये कटेगा, 3 से पहले 5 में मार देंगे, 3 एकम 3, यहाँ से 2 बचेगा तो 30 छक्की 18, फिर से 2 बच गया और ये हो जाएगा 22, तो 30 सत्ते 21, फिर 1 बचेगा, 4 को जब लिखेंगे पहले इसको पॉइंट को रख देंगे यहाँ पर, तो बीच में पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर 1 बच गया, 1 और 4 14, 3 चौक 12, फिर 2 बच गया, 30 छक्की 18, इतना ही काफ़ी है, 167.46 प्लस 16 गुणा कर देंगे, 16 तिया 48, आंसू लगी 4, 16 सत्ते 112, 112 और 4 हो जाएंगे 116, आंसू लगी 11, 16 कम 16 और 11 हो जाएंगे 27, 1 2 2 छोटे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ लेंगे 167.46, इसको वाले को इसके नीचे रखेंगे, लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना है, पॉइंट 68 और 7 2, 6 और 8 हो जाएंगे 14, आंसू लगी 1, 4 और 6 10 और 1 11, आंसू लगी 1, पॉइंट लगा दो पहले, 7 और 7 14, 14 और 1 हो जाएंगे 15, क्योंकि आंसू लगी 1 थी, 6 और 2 12, सॉरी 6 और 2 8, 8 और 1 9, एक जैसा है वैसा ही, तो ये आ गया 195.14 वर्ग सेमी, तो ये होगा आपका दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से तो आंसर होगा आपका पॉइंटों में, आपको अगर पॉइंटों में पूछ रहा है तो पॉइंटों में इस प्रकार से लिख देंगे दशमलव में, लेकिन यहाँ पे आंसर शीट में क्या किया है, उसने इसका आंसर रखा है रेडियन में, यानी कि पाई के पदों में, तो आपको क्या करना है, पाई के पदों में जब आप मान निकालेंगे तो पाई का मान नहीं रखेंगे, तो पाई को आप जैसा वैसे ही रहने देंगे, तो उस प्रकार से कैसे करना है वो भी हम समझ लेते हैं इसको। आपको सवाल हर प्रकार से करना आना चाहिए, क्योंकि वो आपको यहाँ पे अगर बोलते हैं कि रेडियन बताओ तो रेडियन में भी करना आना चाहिए, वो कहेगा दशमलव में, यानी कि आपको सब वैल्यू रखनी है, तो सारी वैल्यू भी रख के आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो थीटा का मान रख देंगे 300/360 गुणा पाई जैसा है वैसा ही, पाई का मान नहीं रख रहे अभी, क्योंकि जो मान निकालेंगे वो निकालेंगे रेडियन में। आर का मान 8 है, स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस आर का मान 8, स्क्वायर तो स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा की जब रख देंगे 300, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 से 3 दाड़े 30 और ये कट जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 और 2 छक्की 12, यानी कि 5/6 गुणा पाई 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 2 64 माइनस ये भी 64 हो जाएगा 64/2 इंटू साइन, साइन को आप पता ही ऐसे लिख लेंगे 270 प्लस 30, 5/6 इसको काट लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक कट रहा है, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, 2 3 6, ये कट जाएगा 32 बार, ऐसे यहाँ पे कट जाएगा 32 बार, 5/3 पाई गुणा 32 माइनस 32, तो ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर ये बन जाएगा फॉर्मूला, साइन 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस के कॉज थीटा, यानी कि कॉज 30, साइन 270 प्लस 30 हो जाएगा माइनस के कॉज 30, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है सवाल में थीटा के स्थान पर। 5 को आगे लिख लेंगे, ये सॉरी 32 को 5/3 गुणा 32 पाई, माइनस गुणा माइनस से करेंगे प्लस 32 गुणा कॉस 30, 5/3 गुणा 32 पाई प्लस 32 cos 30 का मान रख देंगे आप, cos 30 का मान होगा √3/2, 2 से 32 कट जाएगा 16 बार, तो
तो यहाँ बचेगा 5/3, जिसको जैसा वैसे लिख देंगे 32 पाई प्लस 16√3। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से और यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ रहा है यहाँ से 8, 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 कॉमन ले लेंगे, यहाँ ऊपर वाली संख्याओं में से लेंगे क्योंकि यहाँ बटे में कुछ नहीं तो एक है। जब 16 कॉमन लेंगे तो इस 16 का भाग 32 में देंगे, 5 बचेगा एक, तो 5 जैसा है वैसा ही रहेगा। 16 से 32 भाग देंगे तो हो जाएगा 2 बार, पाई जैसा वैसा ही बटे में 3 प्लस 16 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, तो 16 मैंने कॉमन ले लिया है सब में से, यानी कि यहाँ पे भाग जाएगा 16 का 32 में 2 बार, ये जैसा वैसा ही रहेगा, बटेगा जैसा वैसा रहेगा। 16 से 16 भाग देंगे एक बार तो एक गुणा में लिखा है, मतलब √3 जैसा है वैसा ही, तो 16 5 दूनी हो जाएगा 10 पाई बटे 3 प्लस के √3। इसमें क्या करना है, अब 3 से इसमें गुणा कर लेंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इनकी गुणा कर लेंगे उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, या फिर यहाँ से आगे कर लो। 3 की गुणा करेंगे 1 से, 3 सबके बटे में 10 पाई प्लस के 3√3 बटे 3, 3 यहाँ भाग में से आ जाएगा बाहर, क्योंकि सबके भाग में यहाँ से बाहर आ जाएगा 16 के भाग में, 16/3 यहाँ पर रह जाएगा अंदर 10 पाई प्लस के 3√3 वर्ग सेम, यही आपका आंसर है। नहीं तो आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, 32 की गुणा कर लेते पहले, तो 32 ये लिख लेंगे पाई 5 गुणा 32 पाई बटे 3 प्लस 16√3, बटे में कुछ नहीं तो एक है, इनका एलसीएम ले लेंगे, लास आ जाएगा 3 से 3 भाग देंगे, 3 से 3 भाग देंगे एक बार, एक की गुणा इससे करेंगे, यही आ जाएंगी संख्याएं जो ऊपर है, इनकी गुणा नहीं कर रहे हैं अभी हम, प्लस 1 से 3 भाग देंगे 3 बार, 3 गुणा 16 से करेंगे तो 16 तिया 48√3, तो ऊपर से कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा ऊपर 16 कॉमन आ जाएगा, मतलब 16 से भाग देना है, 5 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 16 से 32 भाग देंगे 2 बार, प्लस 16 से 48 भाग देंगे 3 बार, ये √3 जैसा है वैसा ही रहेगा, बटे में 3, 16 2 की गुणा करेंगे 5 से 10 पाई प्लस के 3√3 बटे 3, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि 3 को यहाँ के बजाय 16 के बटे में लिख लेंगे, 16/3 कोष्टक में 10 पाई प्लस के 3√3 वर्ग इकाई, वर्ग सेमी।